हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू ममा ब्लॉग्स पर। तो देखिए, अब हो रहा है सुबह का टाइम और आजकल हमारे यहाँ होने लगी बहुत ज़्यादा ठंड। तो धुंध पड़ रही थी, बच्चे सो रहे थे। तो आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे। बच्चे कह रहे थे कि मम्मी हम स्कूल नहीं जाएंगे आज, आप हमें रोज़ स्कूल भेजते हो, आज ठंड हो रही हमारी छुट्टी रख लो। मतलब वो तो कर रहे थे। तो वैसे मैं उनकी ज़्यादा छुट्टी रखती नहीं हूँ, तो मैंने कहा चलो आज रख देती हूँ। कई दिनों से वे बहुत तो कर रहे थे, तो मैंने आज उनकी छुट्टी रख ली। तो बच्चे स्कूल नहीं गए थे तो वे सो रहे थे। तो मैं अपने काम में लग गई, अपना झाड़ू पोछा करने में लग गई। तो मैंने बाहर को सारा कर दिया है, मतलब झाड़ू पोछा दोनों कर दिए। बाहर की तरफ बैठा गैलरी में, बरामदे में, मतलब हर जगह कर लिया है। अंदर का रह गया है, तो अंदर का बाद में करूँगी। तो देखिए, उधर को झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ वॉश बेसन पे। तो अब मैं कर रही हूँ वॉश बेसन साफ, अपने लैट्रिन बाथरूम भी साफ कर दूँगी साथ के साथ। तो अपना सारा काम फिनिश कर दूँगी, जो भी मेरा बाहर का काम है। हालांकि ठंड तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देखिए, उसके बाद माँ जी तो उठ गए थे, तो फिर मैं काटने लगी माँ जी के लिए फल। तो उनको दे दूँगी काट के, वे खा लेंगे। और शायद डुग्गू भी उठ गया था, और जब डुग्गू उठ जाता है तो वो भी मतलब किट्टू को उठाने का पूरा वो हो जाता है। फिर उसे रहता है कि हाँ मैं किट्टू को उठा दूँ, तो फिर वो किट्टू को उठा देता है। तो देखिए, मैंने सारे फल कर दिए हैं, काट दिए हैं। तो पपीता है, चीकू है और सेब है। तो दे के आते हैं माँ जी को नमक डाल के, और थोड़े बहुत डुगू भी खा लेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, माँ जी को फल दे दिए थे। तो उसके बाद मैं लग गई थी अपनी एक्सरसाइज करने में। मैंने कहा लाओ अपनी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, बाहर खुले में ही करेंगे आज। थोड़ी थोड़ी सी बाहर की हवा भी लगती रहेगी, तो बाहर अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे अपनी जंपिंग जैक्स पूरी करी है, 100 की है मैंने, 100 नहीं 120 की है मैंने। तो उसके बाद जो भी मुझे एक्सरसाइज करनी थी मैंने वे की है। तो ज़्यादा नहीं, जितनी भी हो सकती है। सर्दियों में थोड़ा थोड़ा, नहीं तो सर्दियों में ज़्यादातर वज़न बढ़ता है, क्योंकि सर्दियों में हम खाने का पूरा वो रहता है सर्दियों में। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा सा अपने वज़न पे भी ध्यान देना चाहिए, अपने वज़न को भी कंट्रोल रखना चाहिए। हाँ, ये है कि खाया तो जाता ही है, तो ये है कि थोड़ा सा अपना वज़न भी देखना चाहिए, अपनी एक्सरसाइज वगैरह डाइट वगैरह ठीक रखनी चाहिए। तो मैं वही कर रही थी अपनी एक्सरसाइज। तो अपनी एक्सरसाइज करने के बाद उसके बाद मैं अपना काम करूँगी, जो भी मेरा काम रह गया है नहाने धोने का वो पूरा करूँगी। तो मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही थी और साथ ही बच्चे जिद कर रहे थे। उठ गए थे ना, दोनों उठ गए थे। मैंने बताया था डुग्गू उठ गया है। तो डुग्गू तो ये है कि किट्टू को उठाए बिना मानता नहीं है, तो उसने किट्टू को भी उठा दिया था। और बच्चे अब बार बार आवाज़ मार रहे थे। मैंने कहा 5 मिनट रुक जाओ, अभी आती हूँ। और टाइम अभी ज़्यादा भी नहीं हुआ था, 9 या पौने 9 कुछ ऐसे बजे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी एक्सरसाइज हो गई है पूरी। तो फ्रेंड्स 9 नहीं बजे थे, 8 साढ़े 8 कुछ बज रहे थे। तो देखिए, एक्सरसाइज हो गई करके थोड़ा सा पसीना वगैरह आ ही जाता है। ज़्यादातर वैसे सर्दियों में नहीं आता है, अगर हम प्रॉपर अच्छे से एक्सरसाइज करें तो अच्छा खासा पसीना आ जाता है सर्दियों में भी। पर मुझे थोड़ा ही बहुत आया है। देखिए, आजकल ना जो मेरे मुंह पे इतने दाने दाने रहते हैं, उसमें भी काफ़ी आराम है, बहुत ज़्यादा आराम है। जब आराम रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने सारे को साफ़ सफाई कर दिया, अब रह गई है अंदर की। तो हमारे ना 2 गेंदे के फूल खिल रहे हैं, देखिए अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद अपनी अंदर की सफाई करेंगे। तो देखिए, मैं नहा ली हूँ। तो मैंने आज अपने बाल भी धो दिए हैं। तो देखिए, ठंड तो काफ़ी हो रही थी, पर बाल धोने भी ज़रूरी थे, क्योंकि कितने दिन हो गए थे। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी पूजा पाठ की। तो अब अपनी पूजा कर ली है। तो भगवान के आगे हाथ जोड़ के, क्योंकि अपने जैसे घर का काम भी किया, अपने आप पे भी ध्यान दिया, और थोड़ा सा भगवान को भी मनाना चाहिए, थोड़ी सी भगवान की पूजा पाठ भी करनी चाहिए। तो देखिए, मैंने नहा धो के अपने पूजा पाठ भी कर ली है। और मेरा पूजा का काम रह गया था, सारा काम हो गया है मेरा, बस अंदर का रह गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ ऊपर, सूरज देवता को जल दूंगी। और उसके बाद जो भी यहाँ पेड़ पौधे, ज़्यादा तो नहीं है, जो भी हैं 2-4, उनमें थोड़ा सा पानी दूंगी।
तो थोड़ी सी मैंने सूरज से बिल्कुल आंख लड़ाई तो उसके बाद मैं अपना पानी दे दूँगी। तो सूरज से भी ना बिल्कुल भी नज़रें नहीं मिलाई जाती और मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा देख लूँ, एक आंख बंद करके या दूसरी, मतलब जैसे भी थोड़ा सा देखना चाहिए, आपकी आंखों के लिए अच्छा रहता है। तो देखिए मैंने चिड़ियाओं के लिए भी पानी रख दिया है भर के और पौधों में भी डाल दिया है। चिड़ियाओं के लिए दाना डाल दूँगी, गेहूँ ये मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, पानी भी भर दिया है। और कच्चिड़िया कबूतर ये सब आ जाते हैं थोड़ी देर बाद, वे इंतज़ार करते रहते हैं कि कब यहाँ हमारे लिए पानी भरा के रखा जाएगा। तो देखिए बच्चों ने छुट्टी तो मार ही ली थी, तो उसके बाद मैंने बच्चों को भी नहलाया, माँ जी को भी नहलाया और अपने बाल बूल भी धोए थे हुए, तो मैंने सब कुछ पहले ही कर दिया था। तो मैंने माँ जी को भी नहला दिया था। मैंने कहा चलो आप भी नहा लो, कई दिन हो गए हैं, मतलब हफ्ते में एक बार या 15 दिन में, अभी ज़्यादा नहीं नहाई है वे, ऐसे ही 1-2 बार नहाई है, हफ्ते में नहा लेते हैं वे एक बार, मैं नहा देती हूँ। तो फिर मैंने माँ जी को भी नहला दिया था। तो देखिए बच्चों को भी नहला दिया था, शायद माँ जी को अभी नहीं नहलाया था, पहले मैंने बच्चों को नहलाया था। और माँ जी का पानी रख रखा था गर्म होने के लिए और खुद लगी हुई थी पोछा मारने के लिए, क्योंकि मेरा अंदर का ही रह रहा था। तो देखिए माँ जी की मैंने खाट बाहर निकाल रखी थी, तो उनके बिस्तर जो ये है ना बाहर खाट पर पड़ी है, धूप में डाल के आने हैं मुझे, और अपने कंबल वगैरह भी। तो देखिए माँ जी को नहला दिया है मैंने, तो अब उनके बाल बा रही हूँ, कंघी कर रही हूँ, उनकी चोटी बना दूँगी। बाल आगे आते रहते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो देखिए जी माँ जी की चोटी भी बना दी है और चश्मा लगा हो बैठे हैं हमारे माता जी। तो मैंने सारे बिस्तर ऊपर डाल रखे थे, उसके बाद मैंने खाट कर दी थी। और उसके बाद शायद माँ जी बोले कि मैं भी थोड़ी सी धूप में बैठ जाती हूँ। मैंने कहा चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बैठ जाओ। तो बहुत देर बाद आई थी वे, ज़्यादा थोड़ी सी देर के लिए आई थी, फिर नीचे ही आ गए थे। तो देखिए मैंने माँ जी को कंबल दे दिया है, कंबल ओढ़ लेंगे ये, मैंने अपना नहीं डाला था, बस इनका ही बिस्तर ऊपर डाला था। तो देखिए आज 12 बज गए थे, हमने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया, तो अब हम करेंगे नाश्ता तीनों माँ बेटे। तो देखिए मट्ठी है, रोटी है और क्या नाम चाय है। तो चलिए जी अब छत पे ही बैठ के नाश्ता करेंगे। तो सुबह से काम में लगी हुई थी और काम में पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया, और भूख भी लग रही थी और मेरे बच्चों को भी लग रही थी। मैंने कहा पहले नहाने धोने का काम कर लेते हैं, सारा कर लेते हैं, फिर ही करेंगे आराम से नाश्ता। तो ऊपर छत पे बैठ के हमने नाश्ता किया। तो देखिए अब है सीधा शाम का टाइम। दिन में मैं इतनी थक गई थी, बहुत ज़्यादा मैं सो गई थी, तो अब उठी हूँ सो के। तो अब अपना काम वगैरह करेंगे। तो देखिए चुकंदर रखी थी, तो मैंने अपने लिए चुकंदर काट ली है आधा, तो अब इसे खा लूँगी और इसे खाते खाते अपना काम भी करूँगी। काम भी पड़ा है मेरा बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं है, पर हाँ है, शाम का टाइम का तो काफ़ी रहता है वैसे भी। तो मेरे बर्तन वगैरह भी पड़े हैं। तो चुकंदर देखिए कितनी लाल लाल है, तो अपनी चुकंदर खा लेते हैं और उसके बाद अपना काम भी करेंगे चुकंदर खाते खाते। और मेरे बर्तन पड़े हैं बहुत ज़्यादा, तो ये बर्तन करेंगे साफ़। और जब मैं काम सुबह इतना काम करा कि मैं थक इतनी गई थी कि फिर मैं सो गई और मुझे पता ही नहीं चला। और बच्चों के आज स्कूल की भी छुट्टी लग गई और ट्यूशन की भी लग गई, क्योंकि मैं सो गई थी और बच्चे भी मेरे पास सो गए। और गरमाई में ना बिल्कुल भी नींद नहीं खुली हमारी, अजीब देखिए मेरी लाल हो गई है, गरमाई में ना बिल्कुल भी आँख नहीं खुली है, मतलब बहुत अच्छी नींद आई। तो देखिए फ्रेंड्स अब शाम के टाइम के मैं बर्तन वगैरह साफ़ करके अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे सब्जी काटने के लिए। और बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मी हमें अनार दे दो, तो बच्चों को दे रही थी मैं। यहाँ पे अनार के दाने निकाल के दे दिए थे मैंने, दाने तो निकाल दिए थे, वे मेरे पास बैठ के खा रहे थे और मैं यहाँ पे अपनी सब्जी काट रही थी। तो फटाफट से अपनी सब्जी काट लूँगी। और सब्जी क्या है, आलू गोभी, तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो फटाफट से अपनी सब्ज़ी काट के और फटाफट से खाना बना लेते हैं। और वीडियो भी मेरा यहीं तक था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और थैंक यू सो मच, आप मेरा इतना साथ दे रहे हो, मुझे आपका और भी साथ चाहिए, आपका और भी सपोर्ट चाहिए। तो अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना आगे भी और ज़्यादा। बाय बाय।